नमस्कार दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाला है चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। चाइल्ड लेबर यानी कि किसी भी चाइल्ड को एक स्पेसिफिक लीगल एज के तहत एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि उसकी एज 14 या 14 से ज्यादा होनी चाहिए। कौन कौन से कारण हैं जिससे चाइल्ड लेबर इंडिया में है? तो पहला और सबसे बड़ा पॉवर्टी, गरीबी, बेकारी, एक बड़ी फैमिली होना, यानी कि फैमिली में 12, 15 या फिर उससे ज़्यादा मेंबर होना। ये बहुत ही कम वेज में मिल जाता है पेरेंट्स के इग्नोरेंस की वजह से। पेरेंट्स या फिर उसकी फैमिली को ये अवेयरनेस नहीं होना कि 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन देना है। इनफैक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये शो किया गया है आर्टिकल 21A में कि 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इनके एम्स क्या है? इनका मेन एम्स यही है कि हर वो चाइल्ड को हजार्डस ऑक्यूपेशन से जाने से रोके, और वो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वो पूरा को पूरा नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन होना चाहिए। ये एक्ट पर्टिकुलर उन चाइल्ड के लिए बैन है जिसका एज 14 कंप्लीट नहीं हुआ है, और जिस भी एम्प्लॉयर या व्यक्ति इस एक्ट का वायोलेट करता है तो उसको कंपलसरी पेनल्टी देना। Prohibition of employment of children in certain occupations and process। सेक्शन 3 ये कहता है कि सेक्शन 3 के तहत जो शेड्यूल है, शेड्यूल के पार्ट ए और पार्ट बी, उसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं, वहां पे चाइल्ड लेबर काम नहीं कर सकते, पूरा का पूरा प्रोहिबिट है। वो पूरा का पूरा पार्ट ए और पार्ट बी हम वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे कौन कौन से ऑक्यूपेशंस है, कौन कौन से प्रोसेसेस है जहाँ पे चाइल्ड लेबर बैन है। चाइल्ड लेबर टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड है कि डोमेस्टिक वर्क भी होते हैं, नॉन डोमेस्टिक वर्कर भी होते हैं, बॉन्डेड लेबर भी होते हैं, वेज लेबर भी होते हैं। रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन, सेक्शन 6 एप्लीकेशन ऑफ पार्ट, प्रोविजन का ये पार्ट वहां पे अप्लाई होता है, उन एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होता है जो सेक्शन 3 के तहत शेड्यूल के पार्ट ए और पार्ट बी में शो नहीं होते हैं। सेक्शन 7 हार्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, हम 6 घंटे से ज़्यादा किसी भी चाइल्ड को काम नहीं करवा सकते हैं। 6 घंटे के बीच में हम कंपलसरी 1 आवर का रेस्ट टाइम देना ही है। ओवर टाइम भी हम नहीं करवा सकते हैं। शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक का जो पीरियड होता है, हम वहाँ पे भी हम चाइल्ड को काम नहीं करवा सकते हैं। किसी भी चाइल्ड कोई भी एक दिन में एक इंस्टेब्लिशमेंट में काम कर दिया तो उसी दिन वो दूसरे इंस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं कर सकता है। सेक्शन 8 वीकली हॉलीडे, कंपलसरी चाइल्ड को वीकली हॉलीडे देना है, फुल एक दिन का पूरा हॉलीडे देना है। सेक्शन 9 नोटिस टू इंस्पेक्टर, किसी भी ऑक्यूपायर को चाइल्ड लेबर रखने से पहले 30 दिन से पहले एक गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को ये नोटिस देना पड़ता है कि भैया हम एक चाइल्ड लेबर रख रहे हैं। वो भी एक रिटन नोटिस देना होता है। रिटन नोटिस के अंदर क्या क्या शो किया होना चाहिए? एक तो इंस्टेब्लिशमेंट का नाम, जो ऑक्यूपायर है उनका नाम, उनका पूरा एड्रेस, और जो प्रोसेस है, जो फैक्ट्री है वो किस नेचर की, वो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है, वो पूरा का पूरा एक नोटिस में, राइटिंग नोटिस में गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को देना होता है। सेक्शन 10 डिस्प्यूट एज टू एज, इन केस इंस्पेक्टर और ऑक्यूपायर के बीच में डिस्प्यूट होता है चाइल्ड की एज के रिगार्डिंग, तो इंस्पेक्टर क्या करता है? मेडिकल अथॉरिटीज को रिफर करता है, और उस मेडिकल अथॉरिटीज चाइल्ड का टेस्ट करके जो भी सर्टिफिकेट इशू करती हैं उसको मान्य रखना पड़ता है। सेक्शन 11 मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, एवरी ऑक्यूपायर को एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें उनका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, कितने हावर्स काम करवाते हैं उनसे, कौन से पीरियड में वर्क करवाते हैं, कितना रेस्ट देते हैं उनको, इंटरवल का रेस्ट, नेचर ऑफ वर्क क्या है, पूरा का पूरा एक रजिस्टर उनको मेंटेन करना होता है हर महीने। सेक्शन 12 डिस्प्ले ऑफ नोटिस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 3 एंड 14, तो जितने भी रेलवे के प्रीमाइसिस हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी पोर्ट की अथॉरिटीज हैं, और जितने भी इंस्टेब्लिशमेंट है जो सेक्शन
3 के शेड्यूल के पार्ट ए और पार्ट बी में कवर होते हैं। उन सारे इंस्टैब्लिशमेंट में एक नोटिस लगा होना चाहिए, एक लोकल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, कि यहाँ पे चाइल्ड को काम करवाना गुनाह है, और अगर किसी भी चाइल्ड को काम करवाते हैं तो सेक्शन 40 के तहत उनको पेनल्टी दी जाएगी। सेक्शन 30 हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे चाइल्ड लेबर कहीं पे भी काम कर रहा है तो ये दोनों नॉर्म्स कंपलसरी एम्प्लॉयर को फॉलो करने चाहिए। जैसे हेल्थ में है क्लीनलीनेस, वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए वो जगह पे, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट होना चाहिए वहाँ पे, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में काम कर रहा है या फिर ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में हम काम करवा रही है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा डस्ट वाली वो जगह पे हो। प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, लेट्रिन एंड यूरिनल एंड स्पिटोन। सेफ्टी में जैसे कि वहाँ पे एक जो भी मशीनरीज में वो काम कर रहा है वहाँ वो मशीनरीज में फेंसिंग होना चाहिए, मोशन होना चाहिए। उस मशीनरीज रिगार्डिंग एक एम्प्लॉयर को उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, उसकी सुपरविजन करनी चाहिए। वो जिस मशीनरीज में काम कर रहा है उसको ऐसे उसकी बॉडी को इंजरीज ना, उसके लिए एक प्रॉपर सेफ्टी उनको देना चाहिए। जैसे ग्लव्स है, आइस की प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस हैं, जैसे वहाँ पे डस्ट और गैस उड़ रही है तो उसको वो मास्क दिया जाए जिससे वो गैस जहरीली उनके लंग्स में ना जाए। प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, जैसे कि वहाँ पे आग लगती है तो उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि उस आग को कैसे बुझाना है, उस जगह से कैसे बाहर निकलना है। प्रॉपर वो बिल्डिंग या मशीनरीज में सेफ्टी फॉलो होनी चाहिए। और जो बिल्डिंग में है, कोई भी बिल्डिंग में काम कर रहा है तो वहाँ पे एक मेंटेनेंस होना चाहिए उस बिल्डिंग का। मिसलेनियस सेक्शन 40, कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी चाइल्ड को सेक्शन 3 के तहत शेड्यूल ए और बी में दिखाए गए कोई भी इंस्टैब्लिशमेंट में काम करवा रहे हैं उसको कम से कम 3 महीने की और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की पनिशमेंट के तौर पर जेल हो सकती है, और फाइन में कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये फाइन हो सकती हैं, या फिर बोथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों। सेक्शन 80 पावर टू मेक रूल्स, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि इस एक्ट में वो कोई भी मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, शेड्यूल के पार्ट ए और पार्ट बी में कौन कौन से इंस्टैब्लिशमेंट कवर होते हैं देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, गुड और मेल बाय रेलवे, यानी कि रेलवे में जो भी पैसेंजर ट्रेन है, गुड्स की ट्रेन है, वहाँ पे चाइल्ड को काम करवाना मना है। बिल्डिंग ऑपरेशन इन द रेलवे प्रीमाइसिस, रेलवे के जो प्रीमाइसिस है वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग ऑपरेशन चल रहा है या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे भी चाइल्ड को काम करवाना मना है। वर्क इन कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट एट रेलवे स्टेशन इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ वेंडर और एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म और इनटू और आउट ऑफ मूविंग ट्रेन, यानी कि जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो भी कैटरिंग का काम है या फिर कुछ ऐसा काम है जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म मूव होना पड़े, उस रिगार्डिंग वर्क में चाइल्ड को काम करवाना मना है। वर्क रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे स्टेशन और विथ एनी अदर वर्क वेयर सच वर्क इज डन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी और बिटवीन द रेलवे लाइन, यानी कि कुछ ऐसा ऑपरेशन, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो रेलवे लाइन के बहुत ही नजदीक में है, तो वहां पे भी चाइल्ड को काम करवाना मना है। पोर्ट अथॉरिटी विद इन द लिमिट ऑफ एनी पोर्ट, पूरे पोर्ट के अंदर चाइल्ड को काम करवाना मना है। वर्क रिलेटिंग टू सेलिंग ऑफ क्रैकर एंड फायर वर्क इन शॉप विथ अ टेम्पररी लाइसेंस, या एक ऐसा काम जो फटाके का है, जो फायर कर रहा है, ब्लास्ट कर रहा है, वहां पे भी काम करवाना चाइल्ड को मना है। स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना, वहां पे भी चाइल्ड को काम करवाना मना है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एंड गैरेज, हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिक एंड इनफ्लेमेबल
सब्सटेंसेस ऑफ एक्सप्लोजिव, यानी कि कुछ कुछ ऐसी इंस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे एक जहरी पदार्थों का यूज हो रहा है, या फिर ऐसा मटेरियल यूज हो रहा है जिससे फायर हो रहा है, फायर हो, ब्लास्ट हो, तो वहाँ पे भी चाइल्ड को काम करवाना मना है। हैंडलूम एंड पावर लूम, यानी कि आपने कभी देखा होगा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो हाथ से कापड़ को बनाते हैं या फिर एक मशीन से कापड़ को बनाते हैं, वहाँ पे भी काम करवाना, चाइल्ड को काम करवाना मना है। माइंस के अंदर भी काम करवाना मना है। प्लास्टिक यूनिट या फिर फाइबर ग्लास का वर्कशॉप है, वहाँ पे भी चाइल्ड को काम करवाना मना है। तो चलिए पार्ट बी देखते हैं कि पार्ट बी के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है और कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहाँ पे चाइल्ड को काम करवाना मना है। इससे पहले बीडी मेकिंग, जहाँ पे भी बीडी बन रही हो, कारपेट वेविंग, जहाँ पे कारपेट बन रहा हो, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग बैगिंग ऑफ सीमेंट, जहाँ पे भी सीमेंट बन रही है, साथ साथ में जहाँ पे सीमेंट को भर रहे हैं कोई भी एक बैग में, वहाँ पे क्लोथ प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड वीविंग इंक्लूडिंग प्रोसेस, जहाँ पे भी ऐसी प्रोसेस चल रही है जहाँ पे क्लोथ को प्रिंट किया जा रहा हो, रंग कलर किया जा रहा हो, ऐसी जगह पे मिका कटिंग, जहाँ पे अबरक का कटिंग हो रहा हो। शैलाक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे लाख के पत्रे बन रहे हो। शॉप मैन्युफैक्चरिंग, साबु की फैक्ट्रीज हैं। टेनिंग, जहाँ पे भी मतलब चमड़े का कुछ भी बन रहा हो, चमड़े का जैसे बेल्ट है, पर्स है, ऐसी कुछ भी जगह जहाँ पे चमड़े का यूज हो रहा हो, वहाँ पे चाइल्ड को काम करवाना मना है। वूल क्लीनिंग, यानी कि ऊन को बनाना। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग प्रोसेस एंड पॉलिशिंग ऑफ ग्रेनाइट स्टोन, जहाँ पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्डिंग का कुछ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसी प्रोसेस चल रही हो जहाँ पे भी ग्रेनाइट स्टोन को पॉलिश किया जा रहा हो, वहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्लेट पेंसिल और इंक्लूडिंग पैकिंग, जहाँ पे भी स्लेट पेंसिल बन रहा हो और उसका पैकिंग हो रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अगेट, जहाँ पे भी अगेट बन रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूजिंग टॉक्सिक मेटल एंड सब्सटेंसेस, मर्क्यूरी, क्रोमियम, कैडमियम एंड बेंजीन, यानी कि जहाँ पे भी ऐसी जहरी मेटल्स बन रही हो, जहाँ पे भी मर्क्यूरी तो आप सबको पता है कितना डेंजर होता है। बेंजीन, अपने डामर यूज होता है, जिसको डामर बोलते हैं, जहाँ रोड बनाने के लिए डामर यूज होता है, वहाँ पे। डेंजरस प्रोसेस डिफाइन इन सेक्शन 2 and dangerous operation as notified in rule under section 87 of a Factory Act 1948। hazardous process, उन फैक्ट्रीज में जहाँ पे भी hazardous process है जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत सेक्शन 87 में जो दिखाए गए हैं, जिसको डेंजरस ऑपरेशन मानते हैं, वहाँ पे भी चाइल्ड को काम करवाना मना है। सोल्डरिंग प्रोसेस इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे भी ऐसी चीज बन रही हो जैसे दो ऐसे विद्युत प्रवाह है, उनको ज्वाइंट करना। ऑटोमोबाइल्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जहाँ पे भी ये कार, गाड़ियाँ वगैरह रिपेयर हो रही है, वहाँ पे। ब्रिक क्लिंस, जहाँ पे भी ईंट भट्ठा हो, वहाँ पे। कॉटन गेनिंग एंड प्रोसेस, जहाँ पे भी कॉटन बन रहे हो और उसकी प्रोसेस चल रही हो, वहाँ पे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।